एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 29 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एडिंग क्वेश्चन टैग्स। तो ये क्वेश्चन टैग्स से रिलेटेड है। वैसे मैं आपको बता दूं ये एक्सरसाइज 29 है, तो इससे पहले कि ऑल द 28 एक्सरसाइजेज के वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। और हाँ, इसके अलावा बीच में डिमांड वॉइस नरेशन की ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने एक्सरसाइज 55 से लेकर के 90 तक का वॉइस और नरेशन का एक्सरसाइज का वीडियो डाल दिया। अब बाकी जो छूटे हुए हैं वो कंटिन्यूअस चलेंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। इसमें आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ। यूँ तो ये सॉल्यूशन वीडियो है कि करना क्या है। तो इसमें जैसे आप देखेंगे, चलिए कोई नीचे वाला मैं ले लेता हूँ। एम वाले में थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये लगे बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पहले देख लीजिए 4 और 5 से हम बात करेंगे। वी आर फ्रेंड्स। तो यदि रीराइट करना है तो क्या करना है, इन चीज़ों को हम यहाँ उतार देंगे, फिर उसके बाद एक कॉमा दे देंगे। और क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, है ना, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये यदि है तो इनको हम नॉट के साथ लगा देंगे। नॉट का लेकिन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी सिकुड़ा हुआ फॉर्म। वो नॉट बहुत ही आसान है। वो नॉट जो है आपको कुछ नहीं करना है, ये ओ को हटा देना है, बस उसकी जगह जो है एक ऊपर वाला जो है ये अपॉस्ट्रोफी दे देना है। और इसके अलावा जो यहाँ सब्जेक्ट है उसको यहाँ लिख देना है। फिर से एक बार चर्चा कर ले, है ना, कि यहाँ पर इस आर वाले को जो इसका ये पूरा लिख देंगे, वी आर फ्रेंड्स, फिर इसका जो आर है उसका शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे, और फिर ये जो सब्जेक्ट है वो रख देंगे। अब ज़रा दूसरे में आ जाइए। दूसरे में आप देखेंगे वी आर नॉट वीक। क्या हो गया इसमें, ये पूरा का पूरा तो जो सेंटेंस रहेगा वो हम लिखेंगे। इसके अलावा जब नॉट है ना तो केवल आर लिख देंगे और यही सब्जेक्ट लिख देंगे। अब इससे रिलेटेड 3 बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि ये जो आखिर किस किस का शॉर्ट में नॉट लगाए, तो सब में वही है। आप जो भी लगा दो, ईज है तो ईज में नॉट लगाना है, वही इजंट कर दिया। वॉज है वैसे ही करके हम बस ओ की जगह अपॉस्ट्रोफी लगा, ये सब है। सिर्फ आपको ध्यान में रखने हैं 4, बहुत ही आसान है। 4 कौन कौन से हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे आई, एम और उसका जो है प्लस नॉट, यदि आई एम में नॉट नहीं रहे तो नॉट लगाना रहता है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, तो आरंट आई हो जाएगा ना, ऐसा वाला रहे तो इसका। अब कहेंगे सर एमेंट नहीं हो सकता, नहीं, देखिए चलता है लेकिन वो अब नहीं, पहले चलता था, तो इसलिए आरंट। एक ये ध्यान में रखना है, 1 नंबर। चलिए दूसरा क्या, 4 मैंने बताया। दूसरा आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जो आपका शैल नॉट है ना, शैल प्लस नॉट, इसका शॉर्ट जो होगा वो भी थोड़ा अलग है। क्या, तो उसका हो जाएगा, तो ये दूसरा है आपको शैंट, ये थोड़ा अलग है। बाकी सब में तो हमने कहा कि एनओटी का ओ हटाओ अपॉस्ट्रोफी लगाओ, बस ये तो 2 हो गए। तीसरा इसी प्रकार विल प्लस नॉट है ना, विल प्लस नॉट जो है इसका भी आपको क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा अलग होता है, बस अलग वाले को याद रखना, ये वोंट हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है आपका, और वो है कैन प्लस नॉट, है ना। तो कैन प्लस नॉट को जब शॉर्ट लिखेंगे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक एन हट जाता है और ये कांट हो गया। तो ये 4 सिर्फ आपको नॉट वाले में ध्यान रखना है। बाकी एक बात और भी है जो आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में, कि जिसमें नॉट नहीं रहे उसमें नॉट वाला लगाएंगे, और जिसमें पहले से नॉट रहे उसमें केवल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और तो ये 2 बातें हो गई। अब लास्ट की बात ये है कि आपको जो सब्जेक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर तो ये प्रोनाउन है, फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यदि नाउन आ जाए, नाउन माने कोई नाम आ जाए, सीता, गीता, रीता, माय ब्रदर, योर सिस्टर, तो नाम के अलावा और भी कोई नाउन आ जाए, मतलब नाउन तो बताया कि नाम सीता, गीता आ जाए, या फिर कोई अदर नाउन आ जाए जैसे माय ब्रदर, योर सिस्टर, हिज फ्रेंड, है ना, या हिज फ्रेंड्स, तो क्या करना, उसमें एक मेल का बोध हो, बस लास्ट है ये, इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। एक मेल का बोध होगा तो हम लोग उसको यहाँ पर, यहाँ रहेगा वही, मान लीजिए यहाँ राम रहे तो यहाँ ही कर देंगे, ठीक है। यदि एक फीमेल रहे, अब मेल की जगह यदि फीमेल रहे, है ना, फीमेल रहे तो क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग कर देंगे शी, ठीक है। फिर वही बात कि यहाँ पर रहता सीता तो यहाँ पर लगाते सी, ठीक है। और ये 2 हो गए इसके, और फिर हो गए एक निर्जीव का बोध हो, ठीक है, एक न्यूटर का बोध हो, निर्जीव का बोध हो, जैसे किताब है, कॉपी है, कलम है ना, एक निर्जीव का बोध हो, ये तो उसकी जगह हम लोग इट का प्रयोग करेंगे,
ठीक है, ये सिंपल है। और फिर एक से अधिक, अब एक से अधिक कुछ भी हो, एक से अधिक चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसक लिंग हो, आपको उसके लिए दे का यूज़ करना है। ठीक है, ये हो गया बेसिक, ये जो बात मैंने बताई। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ेगा कि दिस रहे तो भी इट होगा, है ना, दैट रहे तो भी इट होगा, दिस दो, वो मैं बताता चलूँगा। बाकी ये बेसिक इतना ही था। इसी आधार पर तो चलते हम लोग शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट का आई एम राइट, तो इसलिए मैंने शुरू में बताया कि ये थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया कि आई एम राइट। ये तो क्वेश्चन लिखेंगे ही, अब एम प्लस नॉट तो एम प्लस नॉट आरंट हो जाएगा, और इसलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया कि यहाँ कोई गलती नहीं है। आई एम नॉट योर एनिमी, फिर कोई दिक्कत नहीं, आई एम नॉट योर एनिमी लिखेंगे, और नॉट है इसलिए केवल एम लगा के ये सब्जेक्ट आई लगा दिया। आई एम हेल्पिंग यू क्या हो जाएगा, आई एम हेल्पिंग यू लिख देंगे, फिर वही बात एम के साथ तो यहाँ नॉट नहीं है तो एम प्लस नॉट आरंट हो जाएगा, और ये वाला आई तो लगेगा ही लगेगा। 4 और 5 यूँ तो मैंने बता ही दिए हैं। वी आर फ्रेंड्स, तो वही वी आर फ्रेंड्स लिख करके आर में हम नॉट लगाएंगे, आरंट वी। 5 भी बता दिया था, वी आर नॉट वीक, है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है कि 2 बार आर हो गया है, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे आप लोग। तो वी आर नॉट वीक, आर वी। फिर है यू आर सेटिस्फाइड, फिर भाई यू आर सेटिस्फाइड, आर को हम नॉट के साथ लगा देंगे, आरंट और यू। यू आर रिटर्निंग टुमारो क्या हो जाएगा, यू आर रिटर्निंग टुमारो, आर में नॉट लगा के आरंट यू। बढ़ेंगे 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में कहता है सी हैज़ ए कार, क्या हो जाएगा, है ना, सी हैज़ ए कार और हैजेंट, बस कुछ भी है अपस्ट्रॉफी लगा के हैजेंट। शी ही हैज़ नॉट गॉन क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट गॉन तो हैज़ ही, नॉट तो है इसलिए केवल हैज़ ही। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है दे हैव बीन डिफीटेड, तो दे हैव बीन डिफीटेड हैवंट दे। और एक असली बात तो मैं बताना ही भूल गया कि इसका अर्थ क्या है, तो ये ध्यान रखिए, बस हिंदी में इसका एक ही अर्थ है न, ये क्वेश्चन टैग जो यहाँ लगता है। जैसे दे हैव बीन डिफीटेड, उनको हरा दिया गया है, यहाँ जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा उन्हें हरा दिया गया है ना, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। चाहे वो पॉजिटिव है, शी वाज इरिटेटेड, वह इरिटेटेड थी, शी वाज इरिटेटेड वजंट सी, वो मतलब इरिटेटेड थी ना, चिढ़ी हुई थी ना, मतलब ठीक है। अच्छा, नॉट वाले में भी वैसे ही वही न तब भी रहेगा, नॉट नहीं। जैसे याद देखिए दे वर नॉट रेडी, है ना, दे वर नॉट रेडी, वे तैयार नहीं थे ना, वो इरिटेटेड थी ना, चिड़ी हुई थी ना, है ना। और यहाँ पर नॉट यहाँ नहीं भी है, यही नॉट है तो भी हो जाएगा वे तैयार थे ना, तो यही। यू ईट फिश डोंट यू, तुम मछली खाते हो ना, तो ऐसे करके होगा। चलिए तो फिर से 10 हो गया। 11 राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, हैजेंट ही। अब यहाँ वही वाला आ गया, राम एक मेल का बोध हो गया तो यहाँ ही लगा दिए। फिर सी वाज इरिटेटेड, तो सी वाज इरिटेटेड वॉजेंट सी। दे वर नॉट रेडी, दे वर नॉट रेडी, वर दे, है ना, नॉट है तो इसलिए केवल वर। फिर है आपको आई हैड वार्नड यू अगेन एंड अगेन, क्या हो जाएगा, आई हैड वार्नड यू अगेन एंड अगेन, हैडंट आई, हैड है तो हैडमैन लगा दिए। सी हैड ब्यूटी, है ना, शी हैड ब्यूटी तो क्या हो जाएगा, हैडंट सी। यू हैड नॉट ए कार, तो यू हैड नॉट ए कार के बाद हैड यू। अब क्वेश्चन मार्क सब में लास्ट में जरूर लगाएंगे। मोहन विल नॉट हेल्प मी, मोहन विल नॉट हेल्प मी, विल ही। अब यहाँ फिर वही बात, मोहन एक मेल का बोध है, एक पुल्लिंग का बोध है, इसलिए यहाँ पर ही लगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, शी विल डू इट, क्या हो जाएगा, शी विल डू इट वोंट शी, वोंट शी यहाँ पर लगाएंगे, है ना। ये मैंने अंडरलाइन क्योंकि आपको बताया था ना, सब में तो केवल नॉट लगाते हैं, लेकिन 4 में फिर से बोल दूँ, विल का नॉट, वॉन्ट, सेल नॉट, सेंट, एम नॉट, आरंट और कैन नॉट में एक ही एन वाला। वी शैल विन द मैच, वी शैल नॉट विन द मैच, वी शैल विन द मैच, सेंट भी, वही शैल का भी हो ही गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन में है वी शैल नॉट डू इट, क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट डू इट, शैल वी। नॉट है ही तो केवल शैल वी लगा दिए। गणेश विल हैव रीच्ड, गणेश विल हैव रीच्ड वोंट ही, वही विल नॉट का, और यहाँ पर गणेश है इसलिए ही हो गया। आई शैल गेट अ प्राइज, क्या हो जाएगा, आई शैल गेट अ प्राइज, सेंट आई। वी कांट डिफीट देम, यहाँ नॉट है शॉर्ट में ही इसलिए वी कांट डिफीट देम, कैन वी। बढ़ेंगे आगे, माई ब्रदर कैन सॉल्व इट, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर कैन सॉल्व इट, माई ब्रदर कैन सॉल्व इट, कांट इट, है ना, कांट वाला वही चारों, तो चारों का हो गया। अंडरलाइन मैंने कर दिया कि इसको कोई आपको 2 बातें हैं इसलिए अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये गलती नहीं है, यही होता है, और दूसरा आप जरूर रट लें। इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, कांट इट। एक मिस्टेक तो और मैंने कर दिया कि मैंने हिंदी में आजकल आप लोगों को ने बताता, चलिए अब जो छूटा आगे से बता दूंगा, है ना। इट कैन बी डन, यह किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है ना, इसमें मैं आंसर के मीनिंग बताऊंगा। फार्मर शुड नो द
मैं या क्वेश्चन का ही बता देता हूँ, बाकी मैं अपना लगा लेना आंसर में। फार्मर शुड नो द मॉडर्न वेज ऑफ कल्टीवेशन, किसानों को जो नई तकनीक है किसानी का मतलब खेती का, कल्टीवेशन माने वो जानना चाहिए, उसी में हो जाएगा शुडंट दे तो न, है ना। यू शुड नॉट मेक अ नॉइज, तुम क्लास में शोर नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, शुड यू। वैसे एक चीज़ और है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, ये जो है क्वेश्चन मार्क होगा, लेकिन हमने यहाँ वो मिस्टेक से जो है वो नहीं पढ़ पाया। चलिए आगे बढ़ेंगे। 28 में है वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, शुडंट वी। फिर है ही वुड डाई, वुडंट ही। फिर है वी मस्ट सर्व द कंट्री, क्या हो जाएगा, वी मस्ट सर्व द कंट्री, मस्टंट वी, मस्टंट है ना, इसको पढ़ेंगे मस्टंट वी। और फिर मैं मीनिंग बताना भूल गया, सॉरी। तो बहुत लोग फ्रेंड्स, कुछ लोग पूछते रहते हैं कि आप ऐसे क्यों। एक्चुअली क्या है कि मेरा 2 कोचिंग चलता है, 2 यूट्यूब चैनल है, फिर मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो थोड़ी सी हो जाती है। और आजकल जो 9th के एग्ज़ाम हुए हैं तो उनके क्वेश्चन आंसर शीट को चेक करने रहते हैं। चलिए जो है स्क्रीन पर उनके बता देता हूँ। यू शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, अच्छा ये तो हो गया था। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। ही वुड डाई, वह मरेगा। वी मस्ट सर्व द कंट्री, हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। फिर है 31, यू आउट टू मतलब होता है शुड के ही अर्थ में होता है चाहिए। यू आउट टू हेल्प द पुअर, है ना, यानी तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। क्या हो जाएगा इसका, यहीं पर यहाँ पर आउट एंड यू लग जाएगा। दे कुड पास द एग्जामिनेशन, वे परीक्षा पास कर सकते थे, तो दे कुड पास द एग्जामिनेशन, कुडंट दे, है ना। कुड में नोट लगा दिए। इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, माइटंट इट, माइटंट पढ़ेंगे इसे, है ना। आज बारिश हो सकती है, तो आज बारिश हो सकती है ना। आवर टीम में विन द मैच, है ना, हमारी टीम जीत सकती है, तो आवर टीम में विन द मैच, मेंट इट, है ना। टीम तो नपुंसकलिंग में आ जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा बदल गया, यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना। सी नोज इंग्लिश, वो अंग्रेजी जानती है। तो क्या होता है कि आपको जिसमें, अब हमने तो बताया या रूल है कि भाई हेल्पिंग वर्ब में यदि नॉट नहीं है तो उसमें शॉर्ट लगाएंगे। यहाँ तो आप देखेंगे शी नोज इंग्लिश, तो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, है ना। आगे आगे और ऐसे वाले हैं उनमें नहीं है, तो क्या करें, जिसमें नहीं कोई हेल्पिंग वर्ब है उसमें 3 चीज़ों में हम लगाते हैं। किस चीज़ में, तो डू में नॉट लगाते हैं, तो उसको डोंट बना देते हैं। फिर ये कब होता है, जब V1 रहे, वर्ब का पहला रूप, है ना, जैसे गो, कम, रीड, राइट। और यदि इसी की जगह V5 रहे, है ना, यानी SEIS वाला, जिसको कहिए SEIS, जैसे गोज है, रीड्स है, राइट्स है, तो क्या लग जाएगा, तो डजंट लग जाएगा, ठीक है, डजंट लग जाएगा। उसके बाद यदि V2 रहे, जैसे गो का वेंट हो गया, डांस का डांस्ड हो गया, तो फिर आपको लगाना है डिडंट, है ना, फिर आपको लगाना है डिडंट। तो इनका ख्याल रखते हुए यहाँ से जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहे, मैं बड़ा सिंपल सा तरीका से इसे ही बताता हूँ, नहीं रहे उसमें ये काम कर लेना है। अब उसके साथ नॉट वाला रहे, डू नॉट, तब तो हमको नॉट हटा के डू लगाना है। तो आपने देखा यहाँ सी नोज इंग्लिश, अब यहाँ पर क्या नोज V5 है, एस वाला, इसलिए क्या हो जाएगा, सी नोज इंग्लिश डजंट शी। फिर है द गर्ल सिंग्स वेल, द गर्ल सिंग्स वेल, फिर वही सिंग्स है V5 है, इसलिए डजंट लग जाएगा, और द गर्ल तो एक स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, इसलिए शी हो जाएगा। ही ऑलवेज हेल्प्स यू, फिर वही बात है, ही ऑलवेज हेल्प्स यू, डजंट ही, है ना, ही है, ये हेल्प्स है, V5 है। दे नो हाउ टू स्विम, क्या हो जाएगा, दे नो हाउ टू स्विम, डोंट दे। अब यहाँ V1 है इसलिए यहाँ डोंट लगा, अन्यथा ऊपर में सब में SEIS वाला V5 था, तो इसलिए डजंट लग रहा था। फिर आई वांट टू हेल्प यू, फिर V1 है यहाँ पर भी, इसलिए क्या हो गया, डोंट आई लग गया। इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, अब यहाँ पर वर्क जो है वो V1 है, इसलिए डोंट लगेगा। इंडियन फार्मर्स वर्क हार्ड, और डोंट दे, डोंट लगाने के बाद यहाँ दे, क्यों, ये एक से अधिक का बोध हुआ है ना, एस लगा हुआ है फार्मर्स, तो आपको इसलिए यहाँ पर प्लूरल हो गया, दे हो गया। एक से अधिक मैंने बताया था, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, या दोनों हो, नपुंसकलिंग हो, सब कुछ भी हो तो उसमें दे लगाएगा। अब देखिए 41 से पहले से लगा हुआ, सी डज नॉट लाइक यू, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सी डज नॉट लाइक यू, बस नॉट हटा करके डज शी लगा दिए। आई डोंट टेल अ लाई, क्या हो जाएगा, आई डोंट टेल अ लाई, डू आई। दे डू नॉट गो देयर, क्या हो जाएगा, दे डू नॉट गो देयर, डू दे। यू राइट वेल, अब यहाँ पर है कि राइट है तो V1 है, समझ लीजिए, तो इसलिए डोंट लगा देंगे, और यू तो है ही, तो यू राइट वेल, डोंट यू, है ना, तुम अच्छा लिखते हो ना। सीता केप्ट साइलेंट, सीता केप्ट साइलेंट, तो सीता केप्ट साइलेंट। अब यहाँ देखिए ये V2 है, केप्ट, कीप का जो है V2 होता है ना, केप्ट, तो क्या हो गया, सीता चुप रही, तो क्या हो जाएगा, डिडंट शी। ही लव्ड यू, ये भी V2 है, इसलिए ही लव्ड यू के साथ डिडंट ही लग गया।
ही डज नॉट वैक्स यू, अब नॉट तो यहाँ पर पहले लगा हुआ है तो फिर आपको यहाँ डज ही लगा देना। बाकी इधर वाला तो यही क्वेश्चन रहता है ना, वह तुम्हें तंग नहीं करता है। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर डिडंट आई। बढ़ेंगे आगे, अगला है 49, ही वांटेड टू सेव हर, वह उसे बचाना चाहता था। वांटेड भी टू है इसलिए क्या लग गया यहाँ, डिडंट ही। फिर है द गर्ल डांस्ड वेल, क्या हो गया, डांस्ड भी टू है इसलिए फिर यहाँ लगेगा यहाँ पर द गर्ल्स डांस्ड है ना, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या लगेगा, डांस्ड भी टू रहे तो डिडंट, ये तो मिसप्रिंट है। चलिए मैं इसको जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लेता हूँ, इसका करेक्शन करवा दूंगा। चलिए आगे है कि ही डिड नॉट वेट फॉर मी, तो यहाँ तो है ही तो इसलिए केवल डिड लगा दिए, डिड ही। बढ़ेंगे आगे, अगला है सी डिड नॉट सपोर्ट यू, तो नॉट वाला है तो फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है। सी डिड नॉट सपोर्ट यू, वह तुम्हें सपोर्ट नहीं की, समर्थन नहीं की, तो डिड शी। दे डिडेंट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, उन्होंने परीक्षा नहीं दी तो दे डिडेंट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, डिड दे। नॉट तो था ही। सी डज नॉट डू हर जॉब, वो अपना काम नहीं करती है तो क्या लगा देंगे, डज नॉट है तो केवल डज लगा के सी। आई वॉन्टेड टू टीच द बॉय, क्या हो जाएगा, आई वॉन्टेड टू टीच द बॉय, डिडंट आई, भी टू है इसलिए। बढ़ेंगे आगे 56 की ओर, और 56 में कहता है दे ट्राइड दियर वे बेस्ट, है ना, यहाँ पर भी ट्राइड भी टू है इसलिए यहाँ पर डिडंट दे लगा दिए। ही लिव्स फॉर पटना टुमारो, तो ही लिव्स फॉर पटना टुमारो, डजंट, लिव्स है V5 इसलिए डजंट लग गया। इस प्रकार से यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। और कमेंट में आप पूरा क्वेश्चन कमेंट करें, कमेंट में पूरा क्वेश्चन लिखें, क्योंकि ऐसे आप लोग कर देते हो मुझे फिर पता नहीं रहता। उस वीडियो अपना तो दोबारा देख नहीं सकते हैं, एक बार अपलोड होने के बाद उसका बैड इम्पैक्ट होता है। दूसरा, बुक सामने है या नहीं, रिप्लाई मैं कहीं से भी कर देता हूँ, तो रिप्लाई करता मैं जरूर हूँ, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर से इसे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ, कमेंट में ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं, आगे क्या देखना चाहते हैं, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाते रहें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के ग्रामर एंड ट्रांसलेशन के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।